This is the future. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं सागर के शर्मानी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्किल बाय सागर में। फ्रेंड्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो है नंबर सिस्टम, जिसका आज पार्ट 9 है। बीच में थोड़ा क्लास बंद हो गई थी क्योंकि बोर्ड थोड़ा सेटअप गड़बड़ हो गया था, तो अब सब सही है। अब से रेगुलर क्लास चलेगी। तो बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, एग्जाम्पल नंबर 6 तक। उसके आगे एग्जाम्पल नंबर 7 से करना है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए। सबसे पहले कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है इन दोनों के बीच में। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 5/7 9/11। 5/7 9/11 ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहला निकाल लेते हैं ये दोनों है क्या। 5/7 लिखा है, अगर इसको डिवाइड करें 7/5 होगा, मतलब 7 इधर 5 इधर। 0 लगा के पॉइंट बढ़ाएंगे, 7 7 जो 49, 1 आएगा, पॉइंट अपने आप आ जाएगा। 1 7 3 0, 4 बार में 28 है ना। मतलब लगभग ये जा रहा है कितना, 0.714 और लेते जा रहे हैं। 2 आएगा 0, फिर 2, फिर 14 6 0 आ जाएगा। 8 बार में 56 और 4 0, 5 बार में 35, 5 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, मतलब 50, 7 7 जो 49, फिर 1। अब देखो यहाँ 7 आ गया, इसका मतलब अब ये पूरा रिपीट करने लगेगा। तो उसके ऊपर बार लगाकर रोक देंगे। ठीक है, उसके ऊपर बार लगाकर रोक देंगे। तो आ क्या रहा है अल्टीमेट 0.71428 और इसके ऊपर बार। ठीक है, इसके जगह यही आएगा। अब इसके अगला वाला डिवाइड करते हैं 9/11 को। 9/11 डिवाइड होगा तो क्या देगा, तो 11 से 9 को 0.0 यहाँ, 8 बार में 88, फिर 2 0, 1 बार में 11, फिर 9 0, 8 बार में 88, फिर 2, फिर 0, 1 बार में 11। देखो बार बार यही 81 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, अब इन्हीं दो नंबर के बीच में हमको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। अब 3 इरेशनल नंबर लिखना हम पहले ही सिखा चुके हैं कि जब भी इरेशनल नंबर बोले तो 0 0 0 0 की संख्या बढ़ाते जाना है बस, है ना। 3 तो लिखना। देखो पहले ये आएगा फिर ये आएगा, क्योंकि यहाँ पास 7 है, यहाँ पास 8 है, तो छोटा ये है बड़ा ये है। मान लेते हैं ये A है और मान लेते हैं ये B है। तो सबसे पहले A आएगा फिर B आएगा। इसी के बीच में 3 नंबर निकालने हैं हमको, है ना। तो A में क्या है 714285। तो 7 से आगे लिख लो बस। इसके मान लो बीच में C है, D है और E है। 3 नंबर लिखने हैं। तो C क्या लिखेंगे हम लोग, 71 से बड़ा रहे और 81 से छोटा रहे। तो 71 से बड़ा 72 ले लेते हैं, ये C के लिए, 73 D के लिए, 74 E के लिए, और 0 की संख्या बढ़ाते जाना। तो 0.7242007200072000, मतलब 0 की संख्या बढ़ाते जाना है और यहाँ पास चाहे जो नंबर हो। 72 लिखना है, 42 लगाओ चाहे ना लगाओ, 0 की संख्या बढ़ा दो, ये इरेशनल नंबर अपने आप बन जाएगा। फिर 72 लगाकर फिर आगे 0 0। अभी देखो पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, अब 5 आ जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं पास। तो इरेशनल नंबर एक ये हो गया। अगला C के बाद D। यहाँ पास 72 लगा है तो इससे बड़ा एक ले लो, 73 या 74 ही ले लेते हैं। फिर 0 0 बढ़ा दो, 0 0, फिर 74 0 0 0, फिर 74 0 0 0, फिर 74। जरूरी नहीं है 74 ही लिखो यहाँ पास,
यहाँ पास कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम, ठीक है, बस जीरो की संख्या बढ़ा देनी है, हो गया। डी हो गया, एक ई ले लो, 74 ले चुके हैं, 75 या 76 ले लो, 76 ले लेते हैं। 0 0 4 2 0 0 0 3 7 0 0 0 0 4 8 फिर 0 0 ऐसे करते करते ये तीनों इर्रेशनल नंबर आ जाएंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसके और इसके बीच में ये तीनों इर्रेशनल नंबर। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अगला एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर चलते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर जरूरी नहीं कि हर बार बुक से मैच भी करता रहे, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे देखो इसमें डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, और वहाँ पास भी डिफरेंट ही आ रहा है, अलग अलग भी हो सकता है, बस बात यह है कि उन दोनों के बीच में रहना चाहिए, हो गया। अगला एग्जाम्पल नंबर 8, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब 3 ठो नंबर लिखना है जिसका डेसिमल जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग रहे। अब ये क्या है देखते हैं। ना ही टर्मिनेटिंग रहे और ना ही रिकरिंग रहे। रिकरिंग का मतलब बार बार ना आता रहे, कुछ अलग आता रहे, और टर्मिनेटिंग का मतलब आखिरी में जीरो ना बजे। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जो नंबर लिखा है उसका एंड कहीं ना हो। एंड अगर कहीं नहीं होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर एंड कहीं ना कहीं जाकर हो गया, जैसे एग्जांपल में 42 लिखा है, अब इसका एंड हो गया, इसके आगे तो कुछ होगा नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर इसी के आगे हम पॉइंट लगाकर 0 0 7 4 2 0 0 ऐसे करते आगे लेकर चले जाए, जैसे इर्रेशनल नंबर अभी ले जा रहे थे, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग क्या होता है? मान लो 0.42 है, 0 0 0 3 7 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 7, फिर आगे जैसे यहाँ 2 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया। अब ये रिकरिंग नहीं है क्योंकि हर बार जीरो की संख्या बढ़ रही है। रिकरिंग वो होता है जिसके ऊपर हम बार लगाकर रोक दें, जैसे 42.72 72 72 72। अब ये रिकरिंग हो जाएगा, तो इसको ऊपर बार लगाकर हम रोक सकते हैं, तो ये रिकरिंग हो जाएगा, ये नॉन रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही 3 नंबर लिखना है हमको, 3 है कि 2 है? 3 नंबर लिखना है जो नॉन टर्मिनेटिंग रहे और नॉन रिकरिंग रहे। लिख दो, चाहे जो नंबर ही नंबर है, चाहे जेठो लिख डालो। जैसे पहला नंबर मान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल नंबर 8 है, पहला नंबर इसमें मान लेते हैं 0.400 4000 4000 400 ऐसे करते चले जाओ। देखो जीरो की संख्या हर बार बढ़ रही है, इसका मतलब नॉन रिकरिंग हो गया, और किस कहीं एंड भी नहीं दिख रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब यही 4 की जगह अगर 5 लिख देंगे और बाकी 0 0 तो दूसरा आ गया, 6 लिख देंगे बाकी 0 वैसे ही रहेगा तो तीसरा आ गया, ठीक है, ऐसे ही 3 हो गया। चलो अगला, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इर्रेशनल। कह रहा है ये सभी रेशनल है कि इर्रेशनल नंबर है, यही पता लगाना है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला क्या है? √2 + 2 √ स्क्वायर आते हैं, √2 + 2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला एग्जाम्पल नंबर 9 है, ठीक है। इसको रेशनल है कि इर्रेशनल है यही चेक करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये x के बराबर है, ठीक है, x के बराबर इसको मान लेते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो x² और इधर स्क्वायर नहीं, इसको खोल ही दो। x बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 + 2 × √2 × 2 a² + b² + 2ab। तो x बराबर आ जाएगा 4 2 6 + 2 √2, 2 2 = 4 √2 होगा, ठीक है। अब जितना भी √2 को छोड़कर बाकी सबको इधर ले आओ, x - 6 और ये डिवाइड में चला जाएगा बराबर √2। देखो यहाँ पास x को हमने क्या माना था? x बराबर मान लिए रेशनल है,
अगर x बराबर रेशनल है तो ये पूरा नंबर रेशनल होना चाहिए। जब भी इर्रेशनल प्रूफ करने को कहे तो सबसे पहले उस नंबर को रेशनल मान लेते हैं और रेशनल मान कर उसको इर्रेशनल लास्ट में प्रूफ कर देंगे। जैसे यहाँ पास x रेशनल मान लिए, x बराबर आया इतना। अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं x रेशनल है, रेशनल नंबर में से किसी भी नंबर को माइनस करेंगे तब भी रेशनल, मतलब ये भी रेशनल आ गया। और किसी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल, मतलब ये पूरा रेशनल आ गया, है ना। ये पूरा तो रेशनल है, लेकिन √2 इसकी कोई फिक्स वैल्यू तो होती नहीं, 1.414 ऐसे करते चली जाती है, लेकिन ये तो इर्रेशनल है ना, ये इर्रेशनल है। इसका मतलब यहाँ पास जो x था वो इर्रेशनल है। इर्रेशनल में से कोई भी नंबर घटाएंगे तब भी इर्रेशनल आएगा, डिवाइड करेंगे तब भी इर्रेशनल आएगा। इसका मतलब x रेशनल नहीं था, इर्रेशनल था, इसी वजह से यहाँ पास इर्रेशनल आया। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पास सबको √2 को बस छोड़ना, क्योंकि √2 हमको पता है इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सबको इधर ले आओ। x माइनस इधर क्या आएगा, x माइनस 6, ठीक है, बराबर में रहेगा 4√2, 4 नीचे डिवाइड में आएगा तो x माइनस 6/4 इज इक्वल टू √2। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पास x को हमने माना था रेशनल, तो x यहाँ रेशनल है। ठीक है, रेशनल नंबर में से किसी भी नंबर को माइनस करेंगे रेशनल आएगा, तो मतलब इतना पूरा भी रेशनल हो गया। ठीक, अब इरेशनल में से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल आएगा, इसका मतलब ये पूरा रेशनल हो गया। ठीक है, तो इधर पूरा रेशनल है और इधर √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ऐसे करते चली जाती है। हाँ, तो मतलब ये रुक तो नहीं रही है, इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है ना। अब रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर के बराबर तो हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है कि ये इर्रेशनल है, तो गड़बड़ी यहीं पास है। अगर हम x को इर्रेशनल मानेंगे तो इर्रेशनल में से 6 माइनस करेंगे तब भी इर्रेशनल, और इर्रेशनल में से डिवाइड करेंगे तब भी इर्रेशनल। इसका मतलब यहाँ पास जो x है वो इर्रेशनल नंबर है, यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? ऐसा ही अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 5 + √5 5 माइनस √5, बी नंबर है 5 + √5 और 5 माइनस √5। ठीक है, इसको x मान लेते हैं और x है यहाँ पास मान लेते हैं रेशनल नंबर है। ठीक है, x रेशनल मानते हैं तो x बराबर आए क्या क्या, a + b a माइनस b, तो a² - b² होता है। ठीक है, x बराबर क्या है 5 × 5 = 25 माइनस इसका स्क्वायर तो 5, तो x बराबर आ गया 20। देखो ये रेशनल नंबर है तो x बराबर ये भी रेशनल, तो रेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो रेशनल कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन इसी में का सी नंबर 6/2√3। सी नंबर क्या है 6/2√3। ठीक है, इसको बताना है रेशनल है कि इर्रेशनल। x बराबर मान लो, हमेशा x बराबर मान लिया करो। ठीक है, अब उसके बाद फिर x को रेशनल मान लो कि मान लिए पूरा नंबर रेशनल है। अगर रेशनल होगा तो ऐसे पता चल जाएगा और इर्रेशनल होगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, x रेशनल मान लिए हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। ठीक है, अब √3 को अकेला इधर ले आओ और x को उधर ले जाओ, तो √3 बराबर 3/x। ठीक, x एक रेशनल नंबर है और 3 भी एक रेशनल नंबर है, मतलब रेशनल नंबर अगर डिवाइड होगा तो रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पास √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है ना। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, ऐसे करते चली जाती है, मतलब √3 इर्रेशनल नंबर है। अब यहाँ रेशनल आ रहा है, यहाँ इर्रेशनल नंबर आ रहा है, इसका मतलब x इर्रेशनल होगा तभी यहाँ पास इर्रेशनल आ रहा है। अब यहाँ से भी प्रूफ हो गया। चाहे जो हो, √3 को एक तरफ करना है, रूट वाले नंबर को हमेशा एक साइड करना है। जैसे यहाँ पास इसमें तो था ही नहीं। ठीक है, रूट वाले नंबर को एक साइड करना है, बाकी उधर वाला रेशनल हमेशा आएगा और इधर वाला इर्रेशनल आएगा। और इधर जैसे ही इर्रेशनल आया तो पता चल जाएगा कि x इर्रेशनल था इसीलिए आया है। ठीक है,
बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया एग्जाम्पल। आगे 10वां चलते हैं। 1-2 दिन में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर चलते बहुत दिन हो गए। एक तो बीच में क्लास भी बंद हो गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10, गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 इरेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ विच। पहला है इरेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। कह रहा है कि एक तो एग्जाम्पल दो, 2 इरेशनल नंबर ऐसे लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 2 इरेशनल नंबर लो। मान लो ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, ठीक है। और इन दोनों का एक बार पहले प्रोडक्ट करें, मतलब मल्टीप्लाई करें, तो पहला आए रेशनल, ठीक है, और दूसरे बार मल्टीप्लाई करें तो आए इरेशनल। ठीक, ऐसे ही 2 नंबर लेना है। हाँ, तो ले लेते हैं दोनों नंबर। कैसे ले? मान लो पहला नंबर यहाँ पास ले लेते हैं, क्या चीज़, 12, 24, 32, 36, ठीक है। मान लो ये पहला नंबर √12 है और दूसरा नंबर √3 है, ठीक है। अभी ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ये कैसे है इरेशनल? क्योंकि इसको लिख सकते हैं 4 × 3 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2√3। √3 है मतलब इरेशनल है, ठीक है। इसका मतलब √12 ये भी इरेशनल है और √3 तो पहले से इरेशनल है। इन दोनों इरेशनल का मल्टीप्लाई करो तो √12 × √3, दोनों अंडर रूट आ जाएगा। 12 × 3, 12 36। अब इसको बाहर निकालेंगे तो 6 आ गया। देखो रेशनल नंबर आ रहा है, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रेशनल आ गया, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया। ऐसे ही दूसरा तो और आसान है, √6 √3। अभी ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18, ये भी इरेशनल आ गया, ठीक। रेशनल इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी आ गया दोनों का एग्जांपल, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। 11 क्या कह रहा है? फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 2.5। 2 और 2.5 के बीच में 2 ठो इरेशनल नंबर लिखना है। इरेशनल है ना? हाँ, 2 ठो इरेशनल नंबर लिखना है, 2 और 2.5 के बीच में, 2 2.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 और 2.5 के बीच में 2 ठो इरेशनल नंबर लिखने हैं। हाँ, इसको बताने का एक तरीका हम बताए थे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका अंडर रूट कर देंगे तो बीचों बीच वाला नंबर आ जाएगा, है ना। तो बीचों बीच मान लेते हैं, एक ठो नंबर बीचों बीच है, मिडिल में ए, MIDDLE, मिडिल में ए नंबर है। अब चाहे इन दोनों के बीच में एक ठो निकाल देना और चाहे इन दोनों के बीच में एक ठो, तो ए कैसे आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट करते हैं, तो इसको 2 बार करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो √5, एक तो √5 हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पास ये जो नंबर है √5, एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर इन दोनों से निकाल देते हैं, इसको मान लेते हैं b है, तो b क्या आएगा? 2 × √5 का अंडर रूट, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आंसर? यही आंसर ही रहेगा। कैसे? √2 √5। दोनों इरेशनल है क्योंकि रूट के अंदर रूट, ये तो पहले से इरेशनल और √5 वैसे भी इरेशनल है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। कोई भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ये, ठीक। अगला देख लो, आंसर भी वही आ रहा है शायद। आंसर ये 5 है और 2 × √5 का अंडर रूट, वहाँ पास भी 5 √5 आ रहा है और 2 × √5 का अंडर रूट, ठीक है। ये कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 12 है। 12 भी वैसे, फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। √2 और √3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखना है। वैसे ही होगा ये भी,
क्वेश्चन नंबर 12, √2 और √3 इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है। दो ठो है कि एक ठो है देख लेते हैं। दो ठो लिखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में दो ठो लिखना है। पहले इन दोनों के बीचों बीच वाला निकालेंगे, क्या आएगा, बीचों बीच मान लेते हैं ए है, तो ए क्या आएगा, √2 इंटू 2√3, है ना। तो क्या आ जाएगा, √2 और 1 3, 3 दूनी 6 मतलब आएगा √6। अब रूट का मतलब होता है 1/2 और ये भी 1/2, इसका मतलब 6 की पावर 1/2 इंटू 1/2 होगा, इसका मतलब 6 की पावर 1/4, ठीक है। पहला आ गया मतलब √2, यहाँ पास आएगा 6 की पावर 1/4 और √3। अब एक ठो और लिखना है, एक ठो तो ये आंसर आ गया, एक ठो इन दोनों के बीच में ले आ देते हैं। इन दोनों के बीच में मान लो बी है आंसर हमारा, तो बी क्या आएगा, √2 इंटू 6 की पावर 1/2, 1/4 है, होल √, बस एक ठो ये आंसर और एक ठो ये 6 की पावर 1/4, ठीक है। दोनों आंसर आ गया। अगला 12 हो गया। 13 नंबर एक और बचा है इसमें, एक एग्जाम्पल, प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। मतलब √3 माइनस √2 एक इरेशनल नंबर है कि नहीं, यही प्रूफ करना है। √3 माइनस √2, क्वेश्चन नंबर 13 कि √3 माइनस √2 ये इरेशनल है कि नहीं। सबसे पहले मान लो x बराबर √3 माइनस √2 और x यहाँ पास हम रेशनल मान रहे हैं। अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दो, SQUARING स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² और इधर √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² माइनस b², a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a² आएगा 3 प्लस b² आएगा 2 माइनस 2 इंटू a और b, ठीक है। तो 3 2 5 प्लस माइनस आएगा और कितना हो जाएगा, 3 2 9 6, 2√6 और यहाँ पास x²। अब जैसे हमेशा करते हैं वैसे ही इसको, इस बार माइनस में है तो इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज देना। तो क्या आ जाएगा, √2√6 बराबर 5 माइनस x², ठीक है। तो √6 बराबर कितना आ जाएगा, 5 माइनस x² अपॉन में 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पास फिर वही, ये तो हम रेशनल माने थे, रेशनल का स्क्वायर भी रेशनल, और उस किसी में से माइनस करेंगे तब भी रेशनल, और डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल, मतलब चारों तरफ से ये रेशनल आ रहा है। लेकिन यहाँ √6 इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब x यहाँ पास इरेशनल था, इस वजह से ये पूरा इरेशनल आया है, ठीक। ये हो गया काम खत्म, एग्जाम्पल तो हो गया है पूरा। देखो वही आ रहा है, ठीक है। √6 इरेशनल है, इस वजह से x भी इरेशनल है। अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 है, इसको भी चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, ठीक। बाकी जो भी दिक्कत हो या करें, कमेंट सेक्शन खुला रहता है, उसमें अपनी दिक्कत बता दिया करो। वैसे दिक्कत तो रहती नहीं होगी, इतना अच्छा मैं पढ़ा देता हूँ ना, इसलिए कमेंट आता ही नहीं। दिक्कत होती है तो कमेंट आता है, दिक्कत होती नहीं होगी। चलो एक्सरसाइज 1.4, ठीक। एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, पहला क्वेश्चन, डिफाइन एन इरेशनल नंबर। एक इरेशनल नंबर को डिफाइन करना है।
वही इर्रेशनल नंबर क्या होता है कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर लिखा हो और ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है, अंडर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर हो तब इर्रेशनल हो जाएगा। तीसरा कंडीशन क्या है कि जीरो के बाद पॉइंट लगा हो और चलता चला जाए, जीरो नहीं, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ कुछ लिखा है उसके बाद चलता चला जा रहा हो, इंड ना हो, तो ये तीनों कंडीशन में कोई भी नंबर कुछ भी फॉलो करे तो वो इर्रेशनल हो जाएगा तुरंत। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इर्रेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर। कह रहा है एक्सप्लेन हाउ इर्रेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर, मतलब कैसे इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर से अलग है। तो इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर से इस तरह अलग है कि यहाँ पास तो इर्रेशनल में क्या आता है, ये इर्रेशनल की कंडीशन, ठीक, नॉन परफेक्ट आता है, लेकिन रेशनल में क्या आ जाएगा, परफेक्ट आ जाएगा। यहाँ पास माइनस आता है, रेशनल में क्या आ जाएगा, प्लस रहता है हमेशा। यहाँ पास चलता चला जाता है, लेकिन रेशनल में क्या होता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यही तीन डिफरेंट है और क्या। अगला कह रहा है कि एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इर्रेशनल। ये सभी नंबर रेशनल है कि इर्रेशनल है, यही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक मिनट रुको, इंक डाल लें तब फिर एक्सप्लेन करते हैं। और बाकी तब तक चैनल सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ठीक, सब्सक्राइब करके शेयर कर दो और कमेंट कर दो अच्छा लग रहा हो तो। हम 2 मिनट के अंदर बस बता रहे हैं फिर से, बाकी जो दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना, कल फिर दूर कर देंगे। और अब से रोज़ क्लास चलेगी, उसकी टेंशन ना लेना, स्कूल खुलने वाला होगा अब। हमारी तो छुट्टी चल रही, तो हम भी सोचे छुट्टी ही ले लेते हैं, है ना, बढ़िया आराम से। नहीं यार, दिक्कत थी बोर्ड वाला, इसीलिए था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला है इसमें रूट 7 को बताना है रेशनल है कि इर्रेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है रूट 7 इर्रेशनल है कि रेशनल है, यही बताना है। तो हम पहले इसके पहले 1-2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं जिसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी एक पढ़ाया है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या बताए थे कि इसका अंडर रूट अगर निकालना है तो पॉइंट लगाकर 0 0 बढ़ाते चले जाना है और पेयर बनाना है, इधर भी बना लो, ठीक, और ऐसे खींच देना है ना। किसका टेबल पढ़े कि इससे ज़्यादा ना जाए, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 2 2 ज़ा 4 जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 और 2 2 4, पॉइंट लगा यहाँ पास तो यहाँ पास भी पॉइंट लग जाएगा, डबल 0 इकट्ठा आएगा, पेयर आता है, नहीं पढ़े हो एक बार फिर से पढ़ लेना जाके। अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखें कि इसको पूरे को इससे मल्टीप्लाई करने पे इससे ज़्यादा ना जाए। अगर 1 रखेंगे तो 41 1 41, 2 रखेंगे 42 दूनी 84, 3 रखेंगे तो 43 त्रिक लगभग 120 के आसपास आएगा, 130 उसके पास, 44 चौको कितना आ जाएगा 176, 45 पंचे आ जाएगा 200 कुछ आएगा, 6 बार रखते हैं, अगर 6 रखेंगे 46, तो 46 × 6, 6 36, 6 चौको 24 और 3 27, ठीक है, 6 बार में आ जाएगा 276, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24, फिर डबल 0 आ जाएगा, 46 और 6 52। अब यहाँ फिर कुछ रखना है, मोबाइल ले लेते हैं तो करते हैं, फिर मोबाइल दो कर रहा है। 500 मान लो 6 रखते हैं, 526 गुणे 6 रखेंगे तो 3000 कुछ आ रहा है ना, लेकिन वहाँ पास 24 ही कुछ है, तो मतलब 5 से 4 लगते हैं एक बार, 524 गुणे 4 तो आ रहा है 2096, 5 रखें, अच्छा 2625, देखो 5 रखने में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है,
तो इसका मतलब 4 ही रखेंगे। 4 रखने में कितना आ रहा है 2096, ठीक है। तो 4 रख दो यहाँ पास, 4 रखेंगे तो 2096, माइनस करेंगे तो -24, तो 304 आ जाएगा, ठीक। अब इसके आगे भी रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं बाकी दिख ही रहा है ये आगे चलता चला जाएगा, कहीं रुकने वाला है नहीं, तो रुकेगा है नहीं, तो √7 क्या हो जाएगा इर्रेशनल डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अगर रुक जाता तो रेशनल हो जाता, नहीं रुक रहा है तो इर्रेशनल सीधा सीधा। दूसरा क्वेश्चन है √4, दूसरा √4 है। अब √4 का तो वैसे ही पता है 2 2 4 होता है, 2, इसका मतलब ये क्या है रेशनल नंबर है, और ये वाला पहले वाला क्या था इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तीसरा क्या है 2 + √3, 2 + √3। अब देखो इसको चाहे ऐसे भी बता सकते हैं और चाहे वो x मान के जैसे अभी पहले कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे कैसे, √3 इर्रेशनल है और इर्रेशनल में रेशनल जोड़ेंगे चाहे इर्रेशनल जोड़े तो ये पूरा ही इर्रेशनल आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है √3 + √2, चौथा सॉरी √3 + √2। अब ये भी इर्रेशनल ये भी इर्रेशनल, दोनों को जोड़ेंगे तब भी इर्रेशनल। पांचवा, और अगर वैसे करना है तो x मान के करना और दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, ठीक है। जैसे एक तो बता ही देते हैं, चौथा नंबर है √3 + √2, x बराबर √3 + √2, x माने यहाँ पास रेशनल नंबर है, ठीक है। चलो आगे, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x² बराबर √3 + √2 इसका होल स्क्वायर, तो x² बराबर a² + b² + 2ab, तो 3 + 2 + 2 × √3 × √2, तो x² बराबर आ जाएगा 3 2 5 + 2 √6, 5 उधर जाएगा तो x² - 5 और 2 डिवाइड में आ जाएगा √6। यहाँ रेशनल है, रेशनल में से माइनस करेंगे तब भी रेशनल, डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल, मतलब ये पूरा क्या आ रहा है रेशनल, लेकिन यहाँ पास √6 क्या है इर्रेशनल, तो यहाँ से पता चल रहा है कि x जो है वो इर्रेशनल था, इसीलिए पूरा इर्रेशनल आया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ये भी इर्रेशनल ये भी इर्रेशनल, दोनों को जोड़ेंगे तब भी इर्रेशनल, ठीक, ऐसे भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे जो करो, ठीक। अगला चलते हैं, चौथा नंबर तक हो गया। पांचवा क्या है, पांचवा है √3 + √5, पांचवा √3 + √5। देखो ये भी इर्रेशनल ये भी इर्रेशनल, दोनों को जोड़ेंगे तब भी इर्रेशनल। छठवां √2 - 2 का होल स्क्वायर, सिक्स्थ है √2 - 2 इसका होल स्क्वायर। अब इसको खोलें तो 2 दूनी 2 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 -2 × 2 √2, ठीक है। तो 4 2 6 माइनस 2 दूनी 4 √2। अब देखो अगर x बराबर इसे हम मानेंगे है ना, तो वैसे ही इधर उधर भेज कर ये वाला इर्रेशनल था तो x भी इर्रेशनल आ जाएगा, ठीक। जैसे भी हो वैसे ही, यार जो अभी करे तो वैसे ही होगा, ठीक है, कर लेना इसे। अगला 2 - √2 कहाँ तक हो गया, 7 तब आएगा। 2 - √2 और 2 + √2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a² - b, a² - b, a - b, a + b, तो a² - b²। 2 दूनी 4 -2 बराबर 2, तो 2 तो रेशनल है, तो रेशनल आ गया आंसर डायरेक्ट। अगला √2 + √3 का होल स्क्वायर, 7 हो गया। आठवां √2 + √3 का होल स्क्वायर, देखो 2 + 3 + 2 × √6, x बराबर मान के करेंगे स्क्वायर, ओ इस सबको इधर भेज देंगे तो ये इर्रेशनल है, जिस वजह से x भी इर्रेशनल आ जाएगा, ठीक है।
जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि एक्सरसाइज में ये सब, वो एग्जाम्पल में ये सब हो गया है। √5 माइनस √2, अरे √5 माइनस 2 है, √5 माइनस 2। देखो ये इर्रेशनल है और ये रेशनल है, माइनस करेंगे तो आंसर इर्रेशनल आएगा। अगला √23 वो भी रूट में, तो ये तो सीधा सीधा देखने से ही लग रहा है इर्रेशनल। अगर नहीं पता तो 23.00 करके ऐसे करके पेयर वेयर बना के निकाल लेना। 225 रूट के अंदर। $225 है रूट के अंदर, वो भी 225 तो 15 का स्क्वायर है, सीधा सीधा पता चल रहा है। और 15 का स्क्वायर है 225, तो अंडर रूट में रहेगा तो 15 आ जाएगा आंसर। इसका मतलब रेशनल हो जाएगा 225, इसका आंसर 15 रेशनल नंबर। 225 के बाद 0.3796, 0.3796। अब देखो ये जाकर रुक गया तो रेशनल हो गया, ना रुकता चलता जाता तो इर्रेशनल हो जाता। अगला क्या है, ये बहुत बड़ा है, इसको लिखना पड़ेगा। 7.478478 ऐसे चलते चला जा रहा है। ठीक, अब देखो चलते चला जा रहा है तो डायरेक्ट पता चल रहा है इर्रेशनल है। अगला 101, फिर 0010001000001 ऐसे चलता चला, देखो फिर चल रहा है तो इर्रेशनल फिर हो गया। जहाँ चलता चला जाए इर्रेशनल अपने आप। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, तीसरा तक तो हो गया पूरा। ठीक है, उसके आगे चौथा क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इर्रेशनल नंबर, गिव द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब ये रेशनल है कि इर्रेशनल है ये पहचानना है और डेसिमल एक्सप्रेशन देना है जो जो रेशनल नंबर होंगे। ठीक, चलो करते हैं। सबसे पहला है √4, रेशनल है कि इर्रेशनल है ये बताना है। अगर इर्रेशनल होगा तब तो वैसे ही, और रेशनल होगा डेसिमल एक्सप्रेशन, और दोनों में देना है। √4 इसका तो 2 आ जाएगा आंसर। ये रेशनल है, सीधा सीधा पता चल रहा है, और डेसिमल वाले में भी है। ठीक है, दूसरा 3√18, 3√18 ये रेशनल है कि इर्रेशनल। देखो √18 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 9 दूनी 18 होता है, इसका मतलब 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 का अंडर रूट होता है 3, तो 3√2 लिख सकते हैं। √2 हमको पता है 1.414 होता है, चलो उतना अप्रॉक्स होगा। ठीक है, तो 3√2 ये होगा 3 3 का 9 × √2 की वैल्यू 1.414, यही मानते हैं। 9 चौक 36, 3 6, 9 1 कम 9 3 12, और 9 चौक 36 1 37, 3 और 7, और 9 1 कम 9 1 9 3 12, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये डेसिमल एक्सप्रेशन भी आ गया। अब इसको क्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। अब कहोगे ये तो इर्रेशनल नंबर है ये पूरा, और लेकिन यहाँ पास दिख तो रेशनल रहा है। वो रेशनल इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके आगे चलता चला जा रहा है, लेकिन हम लोग चलाए नहीं। तुम भी चाहो इसके आगे डैश डैश लगा सकते हो। ठीक है, डैश डैश लगाओगे तब सही रहेगा। ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल। चलो अगला, आगे क्या है, √1.44, √1.44 ये दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है। अब यहाँ पास देखो, इसको हम लिख सकते हैं √144/100 तो लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 वाला। अब 144 का अंडर रूट कितना होता है, 12, 12 बराम में 144 होता है, और 10 दाम में 100। अब 1 0 तो 1 के बाद पॉइंट, यस। अब ये रेशनल है, हो गया, पॉइंट में भी आ गया। अगला √3/27, अंडर रूट में है
9 है क्या शायद, 9/27, हाँ 9/27 है ये ना, हाँ 9/27 है। देखो 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, इसमें से आ रहा है 1/√3। √3 इरेशनल नंबर है, सीधा सीधा इरेशनल नंबर है। अब इसको डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे 1/1.732, अब डिवाइड करेंगे तो वही लमसम 0 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड करके देख लेना आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहाँ तक हो गया, माइनस का √64। अगला क्वेश्चन है माइनस का √64, तो 64 की वैल्यू 8 होती है, 8 × 64, तो माइनस का 8 आंसर आ जाएगा, वो भी रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन √100, √100 वो तो 10 होगा, ये भी रेशनल हो जाएगा। बस ये एक था एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अगला 5 पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में सब आ रहा हो, तो लाइक कर देना, कुछ तो कर ही सकते हो, लाइक करके शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो आराम से, चटाचट। अगला क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड विच वेरिएबल x y z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट रेशनल और इरेशनल नंबर। अब इसमें भी बताना है कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल और इरेशनल इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां। का पहला x² = 5। अब x² = 5 है, इसका मतलब x बराबर √5 और √5 बताए तो हैं इरेशनल नंबर है, हो गया, मतलब x इरेशनल है। दूसरा क्या है, y बराबर √9, y² बराबर सेकेंड, y² बराबर देखो आराम से, y² बराबर 9 है, तो इसका मतलब y बराबर 3 आएगा, वो भी प्लस माइनस का, y बराबर 3 आ गया तो रेशनल नंबर हो जाएगा आराम से। और तीसरा क्या है, z² बराबर 0.04, तीसरा है z² बराबर 0.04। अब इसको कैसे करेंगे, देखो z बराबर आ जाएगा यहाँ पास, z² बराबर 4/100 आएगा, 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 0 रहेगा, इसका मतलब z बराबर आ जाएगा 2 क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, ये अंडर रूट आ जाएगा, और 10, इसका मतलब 1 0 तो 1 के बाद पॉइंट, 0.2, ये भी रेशनल नंबर z हो गया। u बराबर है 17/4, चौथा u² बराबर 17/4, इसका मतलब ये हुआ कि u बराबर होगा √17/2, ठीक है। और देखो ये इरेशनल नंबर, और डिवाइड करेंगे तब भी इरेशनल, तो ये सीधा सीधा पता चल रहा है इरेशनल नंबर है, ठीक। अगला v बराबर 3, v² बराबर 3, चौथा v² बराबर 3, तो इसका मतलब v बराबर कितना आ जाएगा, √3, ये भी इरेशनल नंबर। पाँचवा तो हो गया। छठवां w² बराबर 27, w² बराबर ये छठवां है 27, इसका मतलब हो गया w बराबर √27, 9 त्रिक 27 होता है, इसका मतलब 3√3, ये भी इरेशनल नंबर क्योंकि √3 आ गया, ठीक है। कहाँ तक w हो गया, t² बराबर 0.4, सतवां t² बराबर 0.4। अब देखो यहाँ पास गड़बड़ी तुरंत हो जाएगी, t बराबर, इसको क्या t² बराबर 4/10 लिख सकते हैं, t बराबर कितना आ जाएगा, √4/10, 10 का रूट निकलेगा नहीं, और 4 का 2 हो जाएगा √10। अब नीचे इरेशनल है तो पूरा इरेशनल आ जाएगा अपने आप। और बहुत लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये तो 0.2 का स्क्वायर है, वो लगा देंगे, क्योंकि यहाँ नीचे 10 आता है और सब सोचेंगे 100 आता है,
इस वजह से वो रेशनल मार देंगे, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, 5वां तक हो गया है। उसके आगे देखें कितना क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो बचा है, उसे भी कंप्लीट कर देते हैं आज। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हो चुका है और सिंपल सिंपल क्वेश्चन है पूरा। एक बार अपने से लगाना, नहीं होगा तो बताना, फिर समझा देंगे बीच में कभी। अगला क्वेश्चन है, गिव टू इरेशनल नंबर लाई बिटवीन ये और ये, इन दोनों के बीच में दो ठो रेशनल नंबर देना है जो इन दोनों के बीच में रहे। ठीक है, लिखें। सबसे पहला है 0.23232, नहीं ऐसे नहीं है, 0.23, फिर 233, 2333, फिर 2, ऐसे करते चला जा रहा है, 3 3 3 3 ऐसे। अब मतलब यहाँ पर जैसे हम लोग 0 की वैल्यू बढ़ा रहे थे, यहाँ 3 की वैल्यू बढ़ रही है। पहले एक ठो था, फिर 2 ठो, फिर 3 ठो, ऐसे चल रहा है। उसके अगला है 0.21, 0.21, 211, 2111, ऐसे करते चल रहा है। यहाँ पास 1 की वैल्यू बढ़ा रहा है। इन दोनों के बीच में लिखना है, इसको मान लो A और इसको मान लेते हैं B। यहाँ पास देखो B छोटा है A से, मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं आएगा। यहाँ 21 है, यहाँ 23 है, तो 22 कुछ आएगा। ठीक है, 22 वाला ले लेते हैं। और गेट लिखना है 2 ठो, चलो लिख देते हैं 22.0.22। अब 23 लिख दो, पहला 0.2224, दूसरा। 2 ठो रेशनल हो गया, क्योंकि रुका है तो रेशनल हो जाएगा ये दोनों आंसर। उसके आगे इसके आगे ला कौन है, गिव टू रेशनल नंबर लाई बिटवीन ये। अब इन दोनों के बीच में फिर से 2 ठो रेशनल नंबर देना है। सबसे पहला क्या है इसमें, 0.51511151115111 ऐसे 1 बढ़ा रहा है अब। ठीक है, और दूसरा क्या है 0.53 533 5333, अब यहाँ पास 3 बढ़ा रहा है। ठीक है, देखो 53 यहाँ, 51 यहाँ, इन दोनों के बीच में आएगा 52, तो 0.5223 लिख दो, 0.5224 लिख दो, 2 ठो आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड वन इर्रेशनल नंबर बिटवीन, इसके और इसके बीच में एक तो इर्रेशनल नंबर लिखना है। सबसे पहला क्या है 0.210, 0.2101, और दूसरा क्या है 0.2222 ऐसे करके है, 222 ऐसे करते चला जा रहा है। इसका मतलब 0.2 के ऊपर बार, और इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, एक तो इर्रेशनल नंबर लिखना है। इन दोनों के बीच में एक तो इर्रेशनल नंबर लिखना है। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 21 है, ये 22 है ना। तो 21 और 22 के बीच में यहाँ पर 0.1 है, यहाँ 2 है, 22 है समझ लो। ठीक है, तो 0.1 और 22 के बीच में एक ठो लिखना है, तो 0.21 लिख देते हैं। 2 ठो लिखना है कि एक ठो, 1 लिखना है, एक ठो लिखना है, वो भी इर्रेशनल लिखना है, तो 21 लिख देते हैं। और बीच में इसके 16 ले लेते हैं। ठीक, और 0 16 0 0 16 0 0 0 16, ऐसे 0 की संख्या बढ़ाते रहो, अपने आप इर्रेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया यहाँ पास। 8 के आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाई बिटवीन नंबर
ये दोनों के बीच में एक ठो रेशनल और एक ठो इरेशनल नंबर लिखना है। मतलब इस बार दोनों लिखना है, रेशनल भी और इरेशनल भी। पहला है नंबर 0.30003, फिर 0003 ऐसे करते करते, और दूसरा है 0.301001, फिर उसके बाद 0001 ऐसे करते करते चला जा रहा है। इन दोनों के बीच में एक ठो रेशनल और एक ठो इरेशनल लिखना है। ठीक है, देखो यहाँ पास 30 है, यहाँ पास 30 है, और यहाँ 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, मतलब इन दोनों के 3 और 1 के बीच में 2 आएगा। तो देखो रेशनल नंबर लिखने जा रहा है 0.30, 3 और 1 के बीच में 2 रेशनल नंबर आ गया। और यहीं पास इरेशनल नंबर लिखना है तो 0.302। अब 0 की वैल्यू बढ़ा दो। ठीक, ऐसे चलता चला जाएगा। ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर ये और ये। इन दोनों के बीच में 3 ठो अलग अलग इरेशनल नंबर लिखना है। 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच में लिखना है। 5/7, 9/11। सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 7 7 49, 1, फिर 0 आ जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 7 49, 7 8 56, फिर उसके बाद 4 0, 7 5 35, फिर माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, 0 7 7 49। देखो फिर 7 आ गया, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 0.71428 और 5 इसके ऊपर बार, यहाँ पास 9/11 है। ठीक है, पहला नंबर तो लिख गया। दूसरा नंबर लिखें। 9/11 को अगर डिवाइड करेंगे तो 11 से 9 को 0.0 8 बार में 88, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर 0 1 बार में 11, फिर 9 बार 0, फिर 8। देखो 81 आ रहा था, इसका मतलब 0.81 ये। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितना, 3 टो लिखना है ना, 3 टो इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लिखना है। वही पॉइंट लगा देना है, वो कुछ नहीं। यहाँ पास 7 1 है, वहाँ पास 8 1 है, इन दोनों के बीच में लिख दो। 7 1 के बाद 7 2, 0.72 ले लेते हैं, 0.73 ले लेते हैं, 0.74। अब इसी में बढ़ाते चले जाओ, 0 4 0 0 4 0 0 0 4 ऐसे करते चला जाएगा। इसमें 5 लिख दो, 0 0 5 0 0 0 5 ऐसे। इसमें 6 लिख दो, ऐसे करके चला जाएगा। 3 हो गए इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पास कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 11 है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज रेशनल, डिफरेंस इज इरेशनल, सम इज रेशनल, ये सब है। ठीक है, चलो दे देते हैं इसमें का एग्जाम्पल जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, 11 का पहला कह रहा है डिफरेंस क्या आना चाहिए, डिफरेंस में रेशनल आना चाहिए। ठीक है, दोनों को माइनस करें तो रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है,
तो √3 माइनस √3 करेंगे तो 0, ये तो रेशनल नंबर हो गया, पहला हो गया। दूसरा, डिफरेंस करने पर इरेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है, तो डिफरेंस करने पर इरेशनल नंबर आना चाहिए। अब यहीं पास आगे संख्या जोड़ दो, √4 माइनस √3, तो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया तो 3, तो 3√3, ये इरेशनल आ गया। तीसरा, सम इज़ अ रेशनल नंबर, मतलब जोड़ें तो रेशनल नंबर आए, प्लस करने पर रेशनल नंबर आए, और लेना क्या है, दोनों इरेशनल नंबर लेना, दोनों इरेशनल लेना है और दोनों को जोड़े तो रेशनल आ जाए, ठीक है। तो एक तो ले लो √3 और दूसरा ले लो प्लस, यहाँ पास प्लस और माइनस का √3, प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, तो √3 माइनस √3 बराबर 0, ये रेशनल आ गया। चौथा, सम इज़ एन इरेशनल नंबर, अब जोड़ें तो इरेशनल नंबर आए, ठीक। इसी में का एग्जांपल ले लो, 4√3 माइनस मतलब प्लस है और माइनस का √3, प्लस माइनस माइनस, तो 4√3 माइनस √3 बराबर 3√3। पांचवा क्या है, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, मतलब मल्टीप्लाई करें तो रेशनल नंबर आए, तो √3 इंटू √3 बराबर 3, रेशनल आ गया। प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, गुणा करें तो इरेशनल नंबर आए, गुणा करें तो इरेशनल नंबर आए, तो √3 इंटू √2 बराबर √6, इरेशनल नंबर आ गया। सतवां, क्वेशंट इज अ रेशनल नंबर, मतलब डिवाइड करने पर रेशनल नंबर आए। सतवां, डिवाइड करने पर रेशनल नंबर आए, तो 4√3 डिवाइडेड √3 करेंगे तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा रेशनल नंबर। आठवां, क्वेशंट इज अ इरेशनल नंबर, क्वेशंट इरेशनल नंबर होना चाहिए, मतलब डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर आए, तो 4√3 डिवाइडेड 2, अब क्या आएगा आंसर, 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2√3, ये इरेशनल नंबर आ गया। बस यही था, 8 क्वेश्चन, ठीक है, 8 तक हो गया। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55, इन दोनों के बीच में 2 ठो इरेशनल नंबर लिखना है। कितना बचा है, 12, 13, 14, 3 ठो और बचा है बस, 3 के बाद ये वाला एक्सरसाइज ख़त्म। हो सकता है तो कल नंबर सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। (0.5, 0.55, 0.5, 0.55, इन दोनों के बीच में क्या लिखना है, 2 ठो इरेशनल नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है। इन दोनों के बीच में 2 ठो इरेशनल लिखना है, मान लो ये ठो ये है और दूसरा भी है, यहाँ 5 है, यहाँ 55 है, इन दोनों के बीच में कुछ भी आ सकता है। 0.6 ले लो, 006, 00006, 00006, ऐसे करते चला जाएगा, ठीक है। अगला 7 ले लो, यहीं और बड़ा नंबर ले लो, 0.11, 0011, 00011, 0000011, ऐसे करते चला जाएगा, ठीक है। अब फिर 2 ठो इरेशनल नंबर लिखना है, अब नीचे वाले दोनों के बीच में। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन 0.1 और 0.12, इन दोनों के बीच में फिर अगला क्या है, 0.1 और 0.12। अब देखो यहाँ 1 है, यहाँ 12 है, इसके बीच में क्या आएगा, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देखो यहाँ पास कुछ नहीं है तो आगे तो 0 लगा सकते हैं ना, यहाँ पर 0 लगा देंगे तो ये 50 और ये 55 हो जाएगा। 50 और 55 के बीच में 2 ठो लिखना है, तो यहाँ पास 60 ना लिख कर 52 लिख दो, आगे सब सही है। 11 ना लिख कर 54 लिख दो, आगे सब सही हो जाएगा, ठीक है। पहले नंबर बराबर कर लेना है, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पास है, 2 नंबर यहाँ पास है, अब सही है। वैसे ही पॉइंट के बाद 1 नंबर यहाँ है तो 1 ठो 0 बढ़ा लो, ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर,
यहाँ पास 10 है, यहाँ 12 है, तो बीच में क्या आएगा 11। 2 ठो लिखना है, 0.1 1 1 और फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1 फिर 0 0 की संख्या बढ़ा तो हो गया बस। अगला एक ठो और लिखना है ना इसमें, 0.11 02 002 0002 ऐसे करते करते चला जाएगा ये भी। 12 ये था 13 नंबर। एक ठो और लास्ट बचा है, क्वेश्चन नंबर 14। प्रूव दैट √3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √3 माइनस √5 प्लस √5 ये इरेशनल नंबर है कि नहीं, यही प्रूफ करना है। ठीक है, देखो ये आखिरी क्वेश्चन आज की सभा का, 13 के बाद 14। अब तक का सबसे बड़ी क्लास यही चली है। 14 √3 प्लस √5 ये रेशनल है कि इरेशनल, यही बताना है। हाँ, इरेशनल नंबर है, यही प्रूफ करना है। ठीक, x बराबर इसे मान लो और x मान लो, लेट x बराबर रेशनल नंबर है। ठीक है, x एक रेशनल नंबर मान लो और फिर बाद में इरेशनल प्रूफ हो ही जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 3 + 5 + 2 √3 √5, तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 3 8 प्लस 5 3 15 2 √15, x 8 उधर जाएगा तो x स्क्वायर -8 अपॉन में 2 बराबर √15। अब देखो ये तो रेशनल है ना, यहाँ पास x रेशनल है, रेशनल में से 8 माइनस करेंगे तब भी रेशनल और डिवाइड करेंगे तब भी रेशनल। ये पूरा आ रहा है रेशनल, लेकिन ये है इरेशनल, तो इसका मतलब यहाँ पास x क्या है, इरेशनल नंबर, इसका मतलब ये भी पूरा क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक, प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक हो गया है एक्सरसाइज नंबर, कहाँ गया इसका, एक्सरसाइज नंबर 1.4 हो गया है। 1.5 भी थोड़ा बहुत इजी ही है, वो सब अपने से कर लेना, वो प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बाकी इसमें जो भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और जो भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन बता देना। अब से रोज़ क्लास होगी, चलते हैं तब तक के लिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, राधे राधे। This is the future.